हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल टेल्स बाय स्वप्निल में। तो हैदराबाद की इस सीरीज में आज हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं गोलकोंडा फोर्ट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड फेमस कोहिनूर का हीरा इसी जगह से निकला था? जी हाँ, कोहिनूर ढूंढा गया था इसी गोलकोंडा फोर्ट में ही। गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद की सबसे खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन का सेंटर है। दोस्तों, इस जगह से आप पूरे हैदराबाद का शानदार नजारा देख सकते हैं। ये फोर्ट बहुत ही बड़ा और एक हिस्टोरिकल सेंटर है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यहाँ से एक सुरंग निकलती है जो कि चार मीनार के पास निकलती है? तो दोस्तों, वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, आज एक्सप्लोर करते हैं गोलकोंडा फोर्ट को। अंदर जाने के लिए हमें एंट्री टिकट लेना होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं। एंट्री टिकट यहाँ पर एडल्ट के लिए 25 रुपीज होता है। तो दोस्तों, मैंने एक एंट्री टिकट खरीद लिया था। चिल्ड्रंस के लिए यहाँ पर एंट्री फ्री है, उन्हें कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है। और फॉरेनर्स के लिए यहाँ पर एंट्री टिकट 300 रुपीज है और कैमरे का चार्ज लिखा है 50 रुपीज एक्स्ट्रा, लेकिन वो टिकट लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलकर देखते हैं क्या कुछ है। बात करें यहाँ के टाइमिंग्स की तो 9 AM ये ओपन हो जाता है और लास्ट एंट्री आपकी 5:30 क्लोज हो जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं ये बाला हिसार गेट है, जो कि 3 किलोमीटर के फोर्ट के एरिया में केवल एक ही गेट है, सिंगल। इस गेट का नाम पार्शियन लैंग्वेज में रखा गया था। गेट के अपोजिट साइड में जो आप वॉल देख रहे हैं ये बड़ी, इसको स्क्रीन वॉल कहा गया है। दुश्मनों के अटैक को रोकने के लिए इस वॉल का निर्माण किया गया था। बाहर से देखने पर हमें गेट दिखाई नहीं देता है, केवल सामने की स्क्रीन वॉल दिखाई देती है। यदि दुश्मन अंदर घुस भी जाए तो इस द्वार के ऊपर एक होल है, जैसा कि आप मोर के ऊपर होल देख सकते हैं, और वहां से गर्म तेल डाला जाता था इन केस कोई दुश्मन अंदर प्रवेश करता था। तो ये जो गेट है ये 18 फीट ऊंचा गेट है। ये डोर आयरन शीट का बना हुआ है और उसके अंदर लकड़ी है। यहाँ क्लैपिंग के द्वारा कोड वर्ड में मैसेज देने का सिस्टम था। जब यहाँ पर ताली बजाते हैं तो आवाज 480 फीट ऊंचे दरबार में सुनाई देती थी। इस वॉल में ऊपर 24 डायमंड कट है, जो कि ईरानी आर्किटेक्चर में बनाई गई थी। और यहाँ से अंदर से आप गोलकोंडा फोर्ट का शानदार नजारा देख सकते हैं। गोलकोंडा फोर्ट को 11वीं सेंचुरी में काकातीय राजवंश के राजा प्रताप रुद्र द्वारा बनाया गया था। इसके बाद सन 1518 में सुल्तान कली कुतुब शाह जी ने इसको डेवलप किया था। यूनेस्को द्वारा सन 2014 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। यहाँ के मेन अट्रैक्शन है शास्त्रागार, दरबार हॉल और जगदम्बा काली मंदिर। ये जो 2 एडल्ट लोग वेट उठा रहे हैं ये 240 kg का है। सैनिकों के रिक्रूटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता था। जो भी सैनिक इसे उठाता था तो उसे भर्ती की जाती थी उसकी सेना में। ये जो आप देख रहे हैं ये कॉमन रास्ता है जिसका उपयोग प्रजा लोग दरबार जाने के लिए किया करते थे। और इसके अपोजिट पैलेस वे था जिसका उपयोग राजा, महाराजा और मंत्री लोग राज दरबार जाने के लिए किया करते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये सोल्जर बैरक है और यहाँ पर सोल्जर्स को रहने के लिए व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर कोई दरवाजे नहीं हुआ करते थे और पर्दे डालकर रूम सेपरेट किया करते थे उस टाइम। इसे बनाने में ईरानी आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया था। ये जो आप देख रहे हैं ये नगीना बाग है। कुतुब शाह डायनेस्टी के टाइम यहाँ पर एक मार्केट हुआ करता था जिसका नाम था नगीना मार्केट। नगीना मार्केट मतलब डायमंड मार्केट, जो यहाँ पर हर फ्राइडे को लगता था। ऐसा माना जाता था कि दूसरी रियासतों से किंग आकर यहाँ पर डायमंड खरीदते थे। और गार्डन में जो स्क्वायर बने थे उसी स्क्वायर के अंदर व्यापारी अपने स्टॉल लगाया करते थे। इस फोर्ट में टोटल 5 लेवल्स बनाए गए थे। यहाँ से थोड़ी दूर भक्त रामदास का जेल खाना भी है। ये एक राम भक्त थे, इसीलिए इनका नाम भक्त रामदास पड़ा था। ये कुतुबशाही रियासत में टैक्स कलेक्टर का काम करते थे, मतलब उनका काम था कि सारी रियासतों से टैक्स कलेक्ट करना। भक्त रामदास जी ने बिना राजा को बताए टैक्स के पैसे से भगवान श्री राम जी का मंदिर बनाया था, जो कि इस फोर्ट से 250 किलोमीटर की दूर था, जो कि खम्मम डिस्ट्रिक्ट में आता था। और मंदिर का नाम था भद्राचलम मंदिर। ये जो आप देख रहे हैं ये भगवान के स्टैचू है, जो कि भक्त रामदास ने पत्थरों पर कारीगरी उकेर कर बनाए थे। ये टोटल 16 नंबर्स थे। जब राजा को इस चीज का पता चला तो राजा ने भक्त रामदास को 12 साल के लिए कैद में कर दिया था और यही पर उन्होंने कारावास के 12 साल बिताए थे। तो दोस्तों, इसलिए इसे भक्त रामदास का जेल खाना कहा जाता है। ये फोर्ट का कोई फाउंडेशन नहीं है, ये ऊपर से बनकर नीचे आया था
और कई सारे घेरों में इसका निर्माण किया गया है। ये 5 लेयर्स में बनाया गया है और ये पहले एक पहाड़ था। ये जो आप देख रहे हैं ये एक टेम्पल है जो कि माँ जगदम्बा को समर्पित टेम्पल है। यहाँ पर एक शिवलिंग और नाग देवता भी विराजमान है। कुतुब शाह डायनेस्टी में कई सारे हिंदू सोल्जर्स थे और राज्य मंत्री भी हिंदू थे, तो इसीलिए यहाँ पर एक टेम्पल आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने भी माँ जगदम्बा के दर्शन कर लिए यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग फोर्ट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में पहुंच गए। जैसा कि आप देख सकते हैं यही मेन दरबार हॉल है। उस जमाने में यहाँ पर दरबार लगता था और कई मीटिंग्स वगैरह यहीं पर ली जाती थी। यहाँ पर एक छोटी सी शॉप बनी हुई है जहाँ पर आप स्नैक्स और बिस्लरी वगैरह पानी की बोतल ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं होता है, तो अपने साथ कैश जरूर कैरी करें। ये दरबार हॉल किले में सबसे ऊपर है और ये 2 मंजिला इमारत है। इस 2 मंजिला इमारत को दीवाने खास कहा जाता था और एक ऑडियंस के लिए हॉल था जिसे दीवाने आम कहा जाता था। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फोर्ट को बनाने में कितना समय लगा। तो इसे बनाने में टोटल 62 इयर्स का समय लगा था। 1580 में इसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह जी ने इसका डेवलप किया था, जो यहाँ के फर्स्ट किंग थे। दोस्तों कहा जाता है कि गोलकोंडा फोर्ट के अंदर जो मस्जिद है, इसी मस्जिद से होकर 8 किलोमीटर लंबी सुरंग जाती है जो कि चार मीनार के पास से निकलती है। ये फोर्ट एक पहाड़ी के रूप में है और पहाड़ी के ऊपर ही जैसे फोर्ट का निर्माण किया गया है और इस फोर्ट को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे ऊपर वाला लेयर्स राजा और रानी के लिए और उसके नीचे वाला लेयर्स मंत्रियों के लिए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और सबसे लास्ट लेवल जो था वो प्रजा के लिए और ऐसे ही क्रम में ये 5 भागों में डिवाइड था। और इस फोर्ट का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया था, मतलब सबसे पहले ऊपर वाली लेयर्स बनाई गई थी जहाँ पर दरबार हॉल और मस्जिद है, और उसके बाद सेकेंड लेयर्स, थर्ड लेयर्स, और इस प्रकार इस फोर्ट का निर्माण किया गया था। और ये पूरा फोर्ट गोलकोंडा सिटी की तरह बसा हुआ था। ये जो आप फोर्ट की दीवार देख रहे हैं ये वही दीवार है जहाँ पर लेजर लाइट शो को प्रदर्शित किया जाता है। नीचे आप कई सारे लाइट्स देख सकते हैं। लेजर लाइट शो हर दिन शाम के टाइम 7 से 8 बजे के बीच होता है। तो दोस्तों अगर आप गोलकोंडा फोर्ट जाते हैं तो लेजर लाइट शो का आनंद जरूर लीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये गेस्ट रूम था जहाँ पर गेस्ट आकर बैठते थे और उनके अपोजिट में राजा बैठा करते थे। और यहाँ पर वॉइस ट्रैवलिंग सिस्टम लगा हुआ था, यहाँ बोलने पर वॉइस ट्रैवल होकर राजा को सुनाई देती थी। इस फोर्ट के अंदर एक वेपन स्टोर बिल्डिंग भी थी जो कि 3 फ्लोर की थी और वहाँ पर 150 से ज्यादा कमरे थे और यहाँ पर वेपन्स को स्टोर किया जाता था। ये जो आप देख रहे हैं ये तारामती मस्जिद है जो कि सामने ही है और गोलकोंडा फोर्ट की सबसे खूबसूरत इमारतों में इसकी गिनती होती है। इस फोर्ट में बंजारों के प्रोग्राम हुआ करते थे और उनके रहने के लिए यहाँ पर घर भी हुआ करते थे। ये जो आप सामने देख रहे हैं यहीं पर म्यूजिकल एरिया है। उस जमाने में यहीं पर गाना बजाना होता था और साइड की दीवारों पर ढोल नगाड़े रखे हुए होते थे और राजा महाराजा अपोजिट साइड में दूर से इस प्रोग्राम को देखा करते थे। और इसी लोकेशन पर आज के टाइम में लेजर लाइट शो भी होता है और इसी के अपोजिट दूसरी ओर राजा महाराजा के रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स के लिए रहने के लिए घर हुआ करते थे। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यही लेजर लाइट शो है जो कि हर शाम को 7 से 8 बजे के बीच यहाँ पर होता है और इसके लिए आपको काउंटर से सेपरेट टिकट लेना होता है। इस शो में आपको इस किले की पूरी हिस्ट्री को दिखाया जाता है। तो दोस्तों आज का ये हैदराबाद सीरीज का गोलकोंडा फोर्ट का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही कई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।